परवाह देश की में अब बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी कायर फौज की करेंगे, जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड से गद्दारी कर अमेरिका और इजराइल से गाजा में हमास के खात्मे की सीक्रेट डील की थी। सोचा था फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर पाकिस्तान का खाली खजाना भरेंगे, खुद को दुनिया में एक लीडर के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन उनका ये सपना अब सपना ही रहने वाला है, क्योंकि फरेब और धोखे के बादशाह आसिम मुनीर को ट्रंप ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब गाजा में पीस कीपिंग फोर्स से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी अब गाजा में फिलिस्तीनी नरसंहार कर डॉलर कमाने का मुनीर का सपना ही रहने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ट्रंप आज से कुछ दिनों पहले तक फील्ड मार्शल मुनीर की तारीफ करते नहीं थकते थे, उन्हें एक महान सैन्य लीडर बताते थे, अचानक उनसे न सिर्फ दूरी बना ली बल्कि अपने गाजा प्लान से ही बाहर कर दिया। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की कायर फौज, मुनीर का लालच और पाकिस्तान से उठता ट्रंप का भरोसा। आखिर कैसे मुनीर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं और क्यों गाजा में पाकिस्तान की एंट्री पर बैन लग गया है, हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा और सटीक विश्लेषण गौर से देखिए। गोलियां चल रही हैं, बम धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं, उनके हथियार लूटे जा रहे हैं, कि वर्दियों की पाकिस्तान में ही खुली नीलामी हो रही है। हालात ये हैं कि दुनिया में आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को उसी के घर के अंदर विद्रोही लड़ाके धूल चटा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी सेना की वर्दी विद्रोही लड़ाके नीलाम कर रहे हैं, तो वहीं इस्लामाबाद में बैठे कायर फौज के आका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन पैंटों के पहनने वाले सैनिकों की नीलामी कर डॉलर कमाने का ख्वाब पाले बैठे हैं। वो फील्ड मार्शल जो हर मंच पर इस्लाम की दुहाई देते हैं, खुद को मुस्लिम उम्मा का रखवाला बताते हैं, इस्लाम का खलीफा बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन मुसलमानों की जान का सौदा करने का खेल खेलने से पीछे नहीं हटते। जिसके जहन में सिर्फ और सिर्फ गद्दारी भरी है, और उसका सबसे ताजा प्रमाण है अमेरिका और इजराइल के आदेश पर गाजा में भाड़े के 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमास के खात्मे के लिए भेजना। चंद पैसों के लिए मुनीर ने पाकिस्तान को उस देश के सामने गिरवी रख दिया जिसको उसने अभी तक मान्यता नहीं दी है, जिसके गाजा में फिलिस्तीनियों पर हमले की वो निंदा करता रहा है, गाजा में इजरायली एक्शन को इंसानियत पर हमला करार देता रहा है। यही नहीं, डॉलर के लालच में मुनीर इस कदर अंधे हुए कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से ही गद्दारी कर बैठे, लेकिन अब उनकी यही चाल उन्हीं को भारी पड़ गई। उनका खाली खजाना भरने का सपना चकनाचूर हो गया। दरअसल अमेरिका और इजराइल से गाजा में हमास के खात्मे को लेकर जो सीक्रेट डील मुनीर ने की थी, वो डील टूट गई है। अमेरिका ने गाजा पीस कीपिंग फोर्स से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान के मौजूदा हालात को बड़ा कारण माना जा रहा है। यही नहीं, ट्रंप गाजा में अपने विश्वसनीय देशों को भेजना चाहते हैं और पाकिस्तान से उनका भरोसा उठ चुका है। आसिम मुनीर को लगा था कि गाजा में पाक सैनिकों को भेजकर वो खुद को दुनिया में एक लीडर के तौर पर स्थापित करेंगे, साथ ही पाकिस्तान का खाली खजाना भरेंगे, लेकिन पाक सैनिकों की ताजा हालात और पाकिस्तान की भीख मांगने वाली प्रवृत्ति ने उनका सपना चूर चूर कर दिया है।
गाजा में पीस कीपिंग फोर्स से पाकिस्तान का बाहर होना उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस डील के लिए पाकिस्तान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मुस्लिम वर्ल्ड से गद्दारी कर बैठे थे। इस सोच में कि ट्रंप अब पाकिस्तान के करीब आ गए हैं। हालांकि ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही दिखाया था। वो बार बार आसिम मुनीर और पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे, मुनीर को शानदार सेना प्रमुख बता रहे थे। लेकिन अब उसी फील्ड मार्शल से ट्रंप का विश्वास उठ गया है। यही वजह है कि अब एक बार फिर ट्रंप पाकिस्तान से दूरी बनाने लगे हैं। पाकिस्तान ने उसके बदले 10,000 प्रति सैनिक $10,000 की मांग की और प्रति सैनिक, और लेकिन जो है इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि वो सिर्फ $100 प्रति सैनिक दे सकता है। इसके बाद कहीं ना कहीं ये मामले ने तूल पकड़ा और अब पूरी तरह से अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि अमेरिका को भी लगता है कि पाकिस्तानी सेना के भरोसे ज़्यादा बढ़ना ठीक नहीं। सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान को गाजा में पीस कीपिंग फोर्स भेजने का निर्देश ट्रंप ने ही दिया था, आखिर उसे अचानक इस डील से बाहर क्यों कर दिया? तो इसके पीछे है पाक सेना की विफलता और उसकी गलत नीयत। ट्रंप को लगा था कि मुनीर की सेना बहादुर है, लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोली और अब तो मानो कोई भी पाक सैनिकों की पैंट उतार रहा है। पाकिस्तान में फौज हर तरफ पिट रही है। सरहद पर अफगान तालिबान पीट रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ के गोरिल्ला लड़ाके पीट रहे। खैबर पख्तूनख्वा में पठान और तहरीके तालिबान पीट रहा है।